एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप लोग भी ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि इंग्लिश कैसे बोले? क्या आप लोगों को भी इंग्लिश कठिन लगती है बोलने में? अगर हाँ, तो मैं लाई हूँ इंग्लिश के कुछ ऐसे कॉमन डेली यूज सेंटेंसेस जो आप घर में हो, चाहे अपने दोस्तों के साथ हो या फिर रिलेटिव्स के साथ हो, कहीं पे भी हो आप मौजूद, ये आप कॉमन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा पहले से अच्छी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला हम लोग का सेंटेंस है व्हाट इज़ दिस। व्हाट इज़ दिस का मतलब क्या होता है? यह क्या है, ठीक है। अगर हमारे सामने टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रखी और हमें उनमें से कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो हम क्या पूछेंगे? व्हाट इज़ दिस, मतलब यह क्या है। तो हम लोग इस सेंटेंस का यूज़ तब करेंगे, ठीक है। दूसरा है लेट मी ट्राई इट। लेट मी ट्राई इट का मतलब होता है मुझे आजमाने दो, ठीक है। सपोज दैट आप किचन में काम कर रहे हैं और आपका भाई छोटा या फिर बहन आई और कहेगी कि मुझे भी करने दो ऐसे, तो आप उसको काम कर देंगे। तो उसको उसका मतलब क्या मतलब है कि मुझे आजमाने दो, मतलब वो कहेगा लेट मी ट्राई इट, मतलब मुझे भी आजमाने दो, एक बार मैं भी इसको करके देखना चाहता हूँ, ठीक है। तीसरा है कम विद अस, ठीक है, हमारे साथ आओ, ठीक है। सपोज दैट कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई ट्रिप ले लीजिए, आप जा रहे हैं और आपके फ्रेंड्स पीछे हो, तो आप क्या बोलेंगे? कम विद अस, मतलब हमारे साथ आओ, ठीक है। चौथा है हम लोग का रीड इट अगेन, ठीक है, इसे फिर से पढ़ो। ये सबसे कॉमन है, हम लोग स्कूल में या फिर कहीं पे भी हो, अगर कोई चीज़ हम लोग भटक जाते हैं, ठीक है, या फिर गलत पढ़ लेते हैं तो उसको टीचर्स क्या बोलते हैं? रीड इट अगेन, मतलब इसे फिर से पढ़ो, ठीक है। फिर से पढ़ने से हमारे इम्प्रूवमेंट भी होती है और उस वक्त टीचर्स क्या बोलते हैं? रीड इट अगेन, ठीक है, मतलब इसे फिर से पढ़ो, ठीक है। पांचवा है हम लोग का ओपन द डोर, मतलब दरवाज़ा खोलो, ठीक है। घर में सब लोग बोलते हैं, कहीं भी आप जाते हो तो किसी को अगर दरवाज़ा खोलना है तो क्या बोलेगा? ओपन द डोर, मतलब दरवाज़ा खोलिए, ठीक है। छठा है हम लोग का ब्रिंग हिम इन, मतलब उसे अंदर लाओ, उसे अंदर लाओ, ठीक है। मान लीजिए कि कोई नया गेस्ट है आपका बाहर खड़ा है दरवाजे पे, तो मम्मी अंदर से आवाज़ लगा रही है कि उन्हें अंदर लेके आओ, ठीक है। जाओ जाके उनको अंदर लेके आओ, मतलब ब्रिंग हिम इन, मतलब उसे अंदर लाओ, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। सेवंथ है हम लोग का यू आर लेट। यू आर लेट का मतलब तुम देर से आए हो, ठीक है। सपोज दैट अगर एग्ज़ाम चल रहा है तो कुछ बच्चे होते हैं किसी इशू के वजह से वो लेट पहुंचते हैं क्लास में, तो टीचर्स क्या बोलते हैं? यू आर लेट, मतलब तुम देर से आए हो, तुम्हें देर हो गई आने में, ठीक है। आपका फिर नेक्स्ट है आई एम हंग्री, मतलब मैं भूखा हूँ, ठीक है। आपको अगर सपोज दैट बहुत ज़्यादा ही भूख लगे, घर में आप हो चाहे बाहर हो दोस्तों के साथ हो, तो किसी के साथ भी हो, तो आप बोलेंगे कि मैं बहुत भूखा हूँ, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम हंग्री, मतलब मैं भूखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है सी लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है, मतलब वह सुंदर दिखती है। सी लुक्स ब्यूटीफुल का मतलब होता है वह सुंदर दिखती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई अच्छा दिख रहा है तो आप उसको मतलब एज अ ये मतलब ही और शी, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग मतलब लगा सकते हैं, ठीक है। उस टाइम आप क्या कहेंगे? सी लुक्स ब्यूटीफुल, मतलब वह सुंदर दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट है वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप 3-4 दोस्तों के साथ अपना घूम रहे हैं और कोई आपका फैमिली मेम्बर या फिर आपके भाई या फिर बहन हो जो आपके मतलब सारे मतलब दोस्तों से अवेयर नहीं हो, तो क्या पूछेगा? ये मतलब वो पूछेंगे कि ये कौन है, तो आप बोलेंगे कि हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, मतलब हम सारे दोस्त हैं, ठीक है। तो हम दोस्त हैं। दे आर कमिंग, मतलब वे आ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई रास्ते में है, वो आ रहा है आपके घर पे एज अ गेस्ट ना, आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाला है, आपने कॉल लगाया और मतलब बातचीत हुई, फिर मम्मी पूछेंगे कि हाँ बात हुई, तो मतलब क्या पता चला, तो आप बोलोगे कि दे आर कमिंग, मतलब वे अभी आ रहे हैं, मतलब वो रास्ते में, ठीक है। नेक्स्ट है प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, कृपया मेरी मदद करो, ठीक है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या फिर किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को फेस करते हैं तो हम लोग उस वक्त क्या बोलते हैं? प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, मतलब मेरी मदद करो, ठीक है। हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। नेक्स्ट है डोंट डू दैट, मतलब ऐसा मत करो, ठीक है। अगर कोई चीज़ें हम लोग को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, सामने वाला बंदा वो चीज़ कर रहा है और हमें वो चीज़ इरिटेट कर रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डोंट डू दैट, मतलब ऐसा मत करो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट हमारा ही इज एंग्री, मतलब वह नाराज है। ही इज एंग्री का मतलब क्या होता है, वह नाराज है। ठीक है, मान लीजिए कि मम्मी ने डांट दिया अपने बच्चे को, किसी बच्चे को, तो वो क्या हो जाता है, मुंह फुला के कोने में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो उस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही इज एंग्री। शी इज एंग्री भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ही इज एंग्री मतलब वह नाराज है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गो टू स्लीप, मतलब सोने, सॉरी ये थोड़ा गलत लिखाया है। ठीक है, सोने जाओ। ठीक है, इसका मतलब होता है सोने जाओ। ठीक है, बहुत देर रात हो जाती है तो मम्मी लोग क्या बोलते हैं, गो टू स्लीप। ठीक है, या फिर घर के किसी भी कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, वो क्या बोलते हैं, गो टू स्लीप, मतलब अब तुम सोने जाओ। ठीक है, टेल मी ट्रुथ, ठीक है, मुझे सच बताओ। ठीक है, आपको कोई चीज़ नहीं पता होती है और आपको मतलब घर में बेसिकली अगर आप छोटे हो तो आपको मतलब इग्नोर किया जाता है या फिर कोई और रीज़न बताया जाता है, तो आप गुस्से में क्या बोलते हैं, टेल मी द ट्रुथ, मतलब मुझे सच बताओ, मुझे सच जानना है। ठीक है, उस वक्त आप क्या बोलेंगे, टेल मी द ट्रुथ। ठीक है, ब्रिंग सम वाटर, थोड़ा पानी लाओ। ठीक है, अब घर में कोई आपके ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मतलब दादा या फिर दादी जी है, वो आ रहे हैं मार्केट से, तो क्या बोलेंगे आपसे, थोड़ा पानी लाओ। ठीक है, ब्रिंग सम वाटर मतलब आप उस टाइम क्या यूज़ करेंगे, ब्रिंग सम वाटर मतलब थोड़ा पानी लाओ। ठीक है, सिट विद अस, हमारे साथ बैठो, इसका मतलब क्या होता है, हमारे साथ बैठो। ठीक है, अगर आप अपने मतलब अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, ठीक है, और आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है लेकिन वो फ़ोन ही लेके अपने में बिज़ी है, तो उस वक्त आपके मतलब कोई बड़े व्यक्ति क्या बोलते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि नाम लेके बुलाएंगे और बोलेंगे कि आओ हमारे साथ बैठो, तो उस टाइम आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सिट विद अस, मतलब हमारे साथ बैठो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वॉश योर हैंड्स। ठीक है, ये सबसे कॉमन है, हम लोग सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, घर में हमेशा हम लोग को बोला जाता है अपने हाथ धो, मतलब वॉश योर हैंड्स मतलब कुछ भी खाने से पहले हम लोग को अपने हैंड्स साफ रखने हैं। ठीक है, हाथ साफ करके ही खाना चाहिए। ठीक है, तो उस वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, वॉश योर हैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट डू योर वर्क, अपना काम करो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई इरिटेट कर रहा है, ठीक है, वो बोले करे तुम क्या कर रहे हो, ये करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो आप क्या बोलेंगे, डू योर वर्क। ठीक है, मतलब तुम अपना काम करो। ठीक है, तो उस टाइम आप बोलेंगे डू योर वर्क, अपना काम करो। ठीक है, कीप इट सेफ, ठीक है, इसे सुरक्षित रखो। ठीक है, आपके मान लीजिए कि कोई बहुत ही कीमती चीज़ है और आपको दिया जाए कि ये लो और इसे संभाल के रखो, तो उस टाइम आप क्या बोलोगे, क्या वर्ड इंग्लिश सेंटेंस यूज़ करोगे, कीप इट सेफ मतलब इसे सुरक्षित रखो। ठीक है, ही इज स्लीपिंग मतलब वह सो रहा है। ठीक है, ही इज स्लीपिंग का मतलब होता है वह सो रहा है। ठीक है, शी इज स्लीपिंग भी हो सकता है। ठीक है, दे स्लीपिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप कब कहाँ क्या यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब है कि वह सो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई कमरे में सो रहा है और आप गए अचानक से उसे, मतलब आपको नहीं पता था कि वो सो रहा है, तो आप उस टाइम क्या जाके बाहर बोलोगे कि ही इज स्लीपिंग मतलब वह सो रहा है। ठीक है, या फिर वह सो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है शी इज सिंगिंग। ठीक है, वह गा रही है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई पर्सन गाना गा रहा है तो उस टाइम आप क्या बोलेंगे उसको, ही और शी इज सिंगिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और हमसे सब लोग पूछते हैं ये क्या हुआ क्या हुआ, तो उस टाइम हम बोलते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन में आके बोलते हैं कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तो जब भी आपको अकेला रहना रहे तब आप क्या बोलेंगे, लीव मी अलोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इट लुक्स गुड, यह अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप किसी शॉप पे गए और बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब अच्छी लग रही है, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स लुक्स गुड। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इट लुक्स गुड मतलब ये अच्छी लग रही है देखने में। ठीक है, नेक्स्ट है वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। ठीक है, वेट फॉर मी, अगर आप कुछ खा रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, आप मतलब खा रहे हैं वो, और या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आप क्या, अगर आपको वेट कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, वेट फॉर मी मतलब मेरा इंतज़ार करो। ठीक है, जब मैं आऊँगा तब स्टार्ट होगा। ठीक है, ही नोज़ एवरीथिंग, उसे सब पता है। ठीक है, ही नोज़ एवरीथिंग का मतलब उसे सब पता है। ठीक है, हम हाँ, दरअसल देखा जाए तो सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जो उसके बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है, तो मतलब उस टाइम आप क्या बोलेंगे, ही नोज़ एवरीथिंग। ठीक है, अगर उस पर्सन के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे ही नोज़ एवरीथिंग मतलब वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। ठीक है, नेक्स्ट है लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। ठीक है, जब हम बहुत मतलब कुछ मतलब उल्टा सीधा काम कर लेते हैं या फिर कोई उल्टी हरकतें कर लेते हैं, तो ठीक है, तो हम अपने नज़रें चुराते हैं। ठीक है, बड़ों से नज़रें चुराते हैं, अगर
अगर वो डांटते हैं तो, ठीक है। तो वो गुस्से में आके क्या बोलते हैं, लुक एट्स मी, मतलब मेरी तरफ देखो, ठीक है। हम उस तरफ देखते तो नहीं है, लेकिन वो तेज डांट के मतलब बोलते हैं लुक एट मी। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। ये ब्लेसिंग सबको आप मिलती है, जाहिर सी बात है, सब लोग देते हैं, ये ब्लेसिंग सबको मिलती है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू मतलब भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे वर्ड्स के साथ और सारे सेंटेंसेस के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।